सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है चेतन जी, जो कि रामगढ़ से बिलोंग करते हैं और रामगढ़ की जो राजनीति है कहीं न कहीं इनका एक अहम योगदान रहता है चेतन जी का। और कांग्रेस की जो बात आती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं हमेशा जब भी रामगढ़ आते हैं तो कहीं न कहीं जो गाँव के कार्यकर्ता है उनमें चेतन जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं चेतन जी से जानना चाहूँगा कि चेतन जी आखिर जो कांग्रेस पार्टी की अभी जो सरकार चल रही है इसमें आपका क्या योगदान है और जो सरकारी योजनाएं हैं वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच रही नहीं पहुंच रही है और भी जो भी समस्या आ रही है जो ग्रामीण इलाकों में वो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। चेतन जी सबसे पहले नमस्कार। आपको नमस्कार, सभी यूजर को और देखने वाले सभी साथियों को। मैं चेतन गुजर रामगढ़, आप सबको मेरी ओर से आप सबको राम राम सा। आपको मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आप आज यहाँ रामगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आए हो और यहाँ आकर आपने ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आप बता रहे हो कांग्रेस के नेता, चलो ठीक है, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और गांव के युवाओं की जो बात है वो मैं आगे पहुंचाने का काम करता हूँ और हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मैं किस तरह से मेरे गांव के नौजवान युवा साथियों का मैं यहाँ पर जो उनकी जो समस्या है उनका मैं समाधान करने का प्रयास करता हूँ हमेशा। चेतन जी सबसे पहले यह बताया कि जो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है जो आपका बैकग्राउंड है राजनीति, क्या ये राजनीति परिवार के माहौल में पहले से ही थी या आप बाद में एक्टिव हुए हो कांग्रेस में? बिल्कुल साहब, ये सही है कि मेरा एक जो फैमिली बैकग्राउंड है वही एक राजनीति है। वहाँ मेरे बड़े पिताजी आदरणीय श्री श्रवण जी जो गुजर थे वो पहले 3 बार रामगढ़ के यहाँ से सरपंच रह चुके हैं और उससे पहले लगभग मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले मेरा फैमिली मतलब राजनीति बैकग्राउंड में 25 साल हो गए मेरे फैमिली को लगभग इस राजनीति में सक्रिय होते हो। और हमेशा मेरे दादाजी ने मेरे को एक ही बात सिखाई, आदरणीय श्रवण जी सरपंच साहब जो बड़े पिताजी है, उन्होंने एक ही बात सिखाई कि निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कैसे कर सकते हो। ये नहीं कि आपने वो कह दिया वो कह दिया, उन्होंने एक ही बात सिखाई, बेटा जो भी हो जितना हो लेकिन वो अच्छा काम होना चाहिए, गलत का साथ मत दो और अच्छा काम करोगे तो ही आप आगे जाके सक्सेस हो पाओगे। चेतन जी हमने ये भी सुना है कहीं न कहीं हमारी जब टीम जाती है तो हमारे को ग्राउंड लेवल से पता चलता कि आपकी एमएलए साहब से 3 महीने पे 4 महीने पहले जो नाराजगी थी उसका क्या कारण था और क्या वो नाराजगी जो खटपट थी जो वो दूर हुई या अभी वैसे की वैसे बनी हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एमएलए साहब राकेश पारीक जी मेरे को उनका छोटा बेटा मानते हैं और एक परिवार है, परिवार में तो छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, उनसे कोई मनमुटाव नहीं था। मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये बाजार में ये लोग अफवाह फैलाते हैं, चलती रहते हैं। ना तो मेरी राकेश पारीक जी से नाराजगी थी, ना संग्राम सिंह जी से नाराजगी थी। मैं तो उनका समर्पित कार्य करता हूँ। मेरे को किसी पद पार्टी की किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो राकेश पारीक जी संग्राम जी का एक वफादार सिपाही हूँ, जहाँ वो चाहते हैं वो करता। लेकिन बीच में कुछ जो भाई साहब आदरणीय संग्राम सिंह जी और राकेश पारीक जी नहीं, बीच में कुछ एक दो थे तो कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन नाराजगी नहीं। परिवार है, परिवार में छोटे मोटे मनमुटाव हो सकता है। ऐसा समझो उनका छोटा बेटा उनसे थोड़ा नाराज हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो चाहे तो डांट कर भी फटकार कर भी वापस बुला सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। और मैं कहीं नाराज कहीं नहीं गया। मैं आदरणीय राकेश पारीक जी और संग्राम सिंह जी गुजर साहब मेरे तो खून में, मेरे परिवार के खून में कांग्रेस है। और मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो हमेशा संग्राम सिंह जी राकेश पारीक जी के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ और राकेश पारीक जी जहाँ चाहेंगे और संग्राम जी जहाँ चाहेंगे चेतन गुजर सबसे पहले वहां पर आएंगे। कहीं न कहीं जब बात आती है संग्राम जी की तो मसूदा की राजनीति में जो उनका योगदान है वो पारिक साहब के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक काम हो, चाहे कोई भी धर्म का काम हो, चाहे कोई रैली हो, हमेशा वो संग्राम जी आगे देखने को मिलते हैं कांग्रेस पार्टी की जो सिपाही के रूप में। कहीं न कहीं जो योगदान है एमएलए साहब का वहां कम नजर आता है, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। संग्राम सिंह जी और राकेश पारीक जी तो एक जो वो जोड़ी है जो राम लखन की जोड़ी थी वैसी जोड़ी है। और राकेश पारीक जी और संग्राम सिंह जी ने सिर्फ मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लिए वो काम किया जो शायद किसी एमएलए या मंत्री ने, मेरे हिसाब से तो मैं जहां तक सोचता हूँ वैसा काम नहीं किया। यह राम लखन की जोड़ी है और मेरे को विश्वास है एक दिन वापस जब ये 2023 का जो इलेक्शन आ रहा है इसके अंदर राजस्थान की विधानसभा के अंदर राकेश पारीक एक बार फिर जीत कर इस मसूदा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते मिलेगा। और संग्राम सिंह जी गुजर वो नेता है जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। बाकी जैसा संग्राम सिंह जी और राकेश पारीक जी एमएलए साहब जैसा चाहेंगे वैसा करने के लिए तैयार। संग्राम सिंह जी हमें विधानसभा मसूदा के
निवासी है, एमएलए साहब सारी उम्मीदवार है, मसूदा विधानसभा से ताल्लुकात उनका शायद नहीं है, मैंने सुना है। तो जब बाहरी उम्मीदवार आकर यहाँ पे चुनाव फाइट कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस बार लोकल उम्मीदवार पार्टी खड़ा कैंडिडेट खड़ा करे? देखो साहब, ऐसी कोई बात है नहीं। बाहरी, मैं तो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता कि बाहरी कौन है क्या है। ग्राउंड पर, जमीन पर कौन क्या काम कर रहा है, इस चीज को मैं महत्व देता हूँ। राकेश पारिक जी ने और संग्राम जी ने, ये राम लखन की जो जोड़ी है, इन्होंने मिलकर मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो काम करवाया जो शायद ही मेरे हिसाब से आज तक किसी ने नहीं कर पाया। ये तो स्थानीय लोगों का, ये जो नेता लोग है, ये तो बीजेपी की राजनीति है। ये तो यहाँ ये नारा बुलंद करना चाहते कि स्थानीय स्थानीय स्थानीय। अरे भाई, विकास तो देखो आपने क्या क्या पिछले 5 साल में, ये बताओ। राकेश पारिक ने तो वो विकास कराया, संग्राम जी ने तो वो विकास कराया। आज हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हम चलो ठीक है, आप मान रहे हो संग्राम जी भाई साहब से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक गांव का नौकल आदमी, छोटा सा बच्चा भी अगर फोन लगा के बोल दे कि संग्राम जी और एमएलए साहब ये काम कराना, तो हमेशा तैयार मिलते हैं। रात को 12 बजे फोन लगा दो उनके, ऐसे आदमी। इसीलिए मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ बाहरी कौन है नौकल कौन है। कहने का मतलब यही है कि मैं तो ये मानता हूँ कि राकेश पारिक ने जो विकास कराया, शायद ही आज तक किसी एमएलए ने ऐसा। चेतन जी, आप जो एक्टिव हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, मजबूत कार्यकर्ता हो, लेकिन जो आपके राजनीतिक गुरु है वो इस इलाके में कौन है मसूदा विधानसभा के अंदर? साहब, आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया कि राजनीतिक गुरु कौन है। मैं आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब को मानने वाला आदमी हूँ, मैं राकेश पारिक जी को मानने वाला हूँ, संग्राम सिंह जी को मानने वाला और अवधेश पारिक को मानने वाला आदमी हूँ। लेकिन मेरा आपने ये पूछा राजनीतिक गुरु कौन है, तो साहब शायद मैं इस पर ना बोलूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे ये समझो कि मेरे लिए तो जब भी मैंने उनको चाहा तो सबसे पहले यही तैयार मिले मेरे को। जो मसूदा की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस बार गठन किया गया था, तो इसमें जो पद मिले हैं, जो कार्यकर्ताओं को पद मिले हैं, क्या ग्रामीण इलाका जो रामगढ़ जो इलाका है, इस ग्राम पंचायत से या इस इलाके से मैंने सुना कार्यकर्ताओं को पद नहीं दिया गया है कि कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण? नहीं साहब, जैसे हूँ, ये मेरा भाना राम है, हम दोनों भाई, और यहाँ से जो मिलकर, जैसे यहाँ का दूधाराम जी गुजर उप सरपंच, नारायण जी फागना हो गए, ब्रह्मलाल जी हो गए, और आसपास में जैसे नायकों का बाड़िया आसपास में कार्यकर्ता है। हमारी टीम वो टीम है जिस पद की लालसा नहीं है कि हमें पद चाहिए या ये नहीं चाहिए, वो मायने नहीं रखते। हम तो ये सोचते हैं कि इस एरिया का हम विकास कैसे कर पाए, और विकास, अगर हम पद की राजनीति करें, हमारी तो उम्र काफी है, देते रहेंगे, पद चलता रहेंगे, और जब तक हमारा आदरणीय संग्राम सिंह जी भाई साहब और राकेश पारिक जी है, हमें पद की कोई लालसा नहीं। हमारे को अधिकतर फीडबैक मिलता है ग्राउंड लेवल से कि जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल लेवल तक नहीं पहुंच पाती, कहीं न कहीं लोगों को शिकायतें रहती है। तो अभी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चल रही हो, कहीं न कहीं जो चिरंजीवी योजना चल रही है, कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि जुमला चल रहा, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं है। नहीं साहब, ये देखो बीजेपी के द्वारा एक फैलाया गया प्रोपोगंडा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं। अरे राजस्थान सरकार ने काम क्या किया वो तो देखो। इंदिरा रसोई योजना, ये मोबाइल स्मार्टफोन की योजना है, घर घर महिलाओं को मोबाइल, ये कोई मामूली बात है क्या, आप बताओ। आपके इलाका में चेतन जी अभी तक कितनी महिलाओं को मोबाइल मिला है? अभी लगभग चलने की तैयारी, अभी कैंप लगा नहीं, और बहुत जल्द ये कैंप लगेगा यहाँ पर, कहने का मतलब। अच्छा, जो इस बार देखा जाता है कि मसूदा की राजनीतिक में आपके जैसा कहना है कि राम लखन की जोड़ी है, तो क्या लखन की जोड़ी में इस बार राम को मिलेगा या लखन को मिलेगा? देखो साहब, आपने ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा कि राम को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए राम लखन की जोड़ी जैसे कि वैसा हम जाने के लिए तैयार है। आदरणीय पायलट साहब चलने वाला आदमी है, और हम पायलट साहब को, आपने कहा कि गुरु कौन है, हम तो हम साहब सचिन पायलट साहब को अपना गुरु मानते हैं, आदरणीय पायलट साहब को। और जिसको भी टिकट दो, संग्राम जी हो, राकेश पारिक जी हो, दोनों एक ही है, तो एक ही बात है। और जैसा ये चाहेंगे वैसा पूरी टीम इनके लिए तैयार है यहाँ की। नाम सचिन पायलट अभी चेतन जी थोड़े दिन पहले विजन रैली करके गए हैं, किसान रैली, तो क्या उस रैली से ऐसा प्रभाव पड़ेगा मसूदा विधानसभा के अंदर कि कांग्रेस रिपीट? साहब, राजस्थान का फायर ब्रिगेड नेता है, फायर ब्रांड नेता है सचिन पायलट। एक ऐसा नेता है जहां जाते एक पीएम से ज्यादा उसकी सभा में भीड़ हो जाती है। आपने विजयनगर में देखा, लाखों हजारों की तादाद में वहां भीड़ आई थी, और नारे लगते हैं आई लव यू सचिन पायलट के, अलग अलग तरीके के नारे लगते हैं, अलग अलग तरीके से। पायलट तो एक फायर ब्रांड नेता है सचिन पायलट साहब तो। और आप बोल रहे पायलट साहब का प्रभाव, पायलट साहब तो पहले ही, पायलट साहब की ही विधानसभा ये समझो मसूदा विधानसभा, तो इस मसूदा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति सचिन पायलट साहब, राकेश पारिक जी और संग्राम सिंह जी गुजर के इशारे पे चलने वाला है।
जैसे ही सचिन पायलट मसूदा विधानसभा के अंदर किसान रैली करके जाते हैं, उनके कुछ दिनों बाद परसों ब्यावर जो सीएम अशोक गहलोत भी आ जाते हैं। कहीं न कहीं सीएम साहब और जो पायलट साहब के बीच में जो दूरियाँ है, मुझे नहीं लगता अभी तक वो कम हुई है। देखो साहब, वो हाई लेवल की राजनीति हो गई है, उस पर मैं बात करना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। जैसा हम तो पहले ही बता दिए कि हम आदरणीय पायलट साहब के साथ चलने वाले आदमी हैं। हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हम हमेशा हम अपने कार्यकर्ताओं को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दुख सुख में हम कैसे जा सकते हैं, उस चीज पे हम राजनीति करते हैं। कौन क्या कह रहा उससे हमारे कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मैं यहाँ से अपने एमएलए साहब को और संग्राम जी भाई साहब को इनको कैसे मजबूत करूँ, अपने कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो। अपने जो कार्यकर्ता मजबूत तभी तो लगेगा कि सरकार है, और सरकार 4.5 साल हमने देखा है कि कांग्रेस सरकार का कितना बेहतर काम रहा। राकेश पारीख तो एक ऐसा नेता है, आदरणीय संग्राम सिंह जी, इनको रात को मैंने कई दफा फोन लगाया। मैंने कहा भाई साहब ये काम हो, ये काम चाहे गलत हो सही हो, हमेशा उनकी सुनते हैं। और गलत के साथ देने वाले है भी नहीं राकेश पारीख जी, संग्राम जी, वो सच्चाई का साथ देते हैं। अगर मैं तो बताता हूँ साहब, ये मसूदा विधानसभा का सौभाग्य है कि ये राम लखन की जोड़ी मसूदा विधानसभा के अंदर है, जिन्होंने इतना धरातल पर काम कराया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मसूदा विधानसभा के अंदर चेतन जी, इस बार देखा जा रहा है कि काफी दावेदार उभर कर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पार्टी के जो दावेदार उठ के आ रहे हैं, इससे पार्टी कमजोर होगी या मजबूत होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी खींच रहे हैं। कौन है सर दावेदार कांग्रेस पार्टी के अंदर, बताओ। हमको ग्राउंड लेवल से मिलता है रिपोर्ट, जब पता चलता है कि 2-4 दावेदार है लगभग अलग अलग, जो जयपुर जिनकी यात्रा दिल्ली तक यात्रा हो रही है टिकट के लिए। मैं बताता हूँ दिल्ली तक उन नेता को आप बैकग्राउंड देखो ना। आप राकेश पारीख जी और संग्राम सिंह जी गुजर एक फाइल ब्रांड नेता है, मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको जानती है। आप बोल रहे हो कांग्रेस के अंदर काफी उम्मीदवार है, ये बताओ हरियाणा का काम कौन करता है? रामचंद्र चौधरी काम करता है, मैं बताता हूँ। मैं उसका उदाहरण हूँ। रामचंद्र जी जब सीआर का चुनाव हुआ तब मेरे सामने कहा था। और कौन है रामचंद्र चौधरी जो आप कांग्रेस पार्टी के बता रहे हो सिपाही है? कभी 5 साल पहले बीजेपी में थे, 5 साल पहले कांग्रेस में थे। ये उनका मेरे हिसाब से तो कांग्रेस, ये मसूदा में तो एक ही नेता है मेरे हिसाब से, तो कांग्रेस का उम्मीदवार राकेश पारीख जी है। और बाकी तो नेता है जो धरातल पे कांग्रेस कार्यकर्ता ना, आप काम करो ना, यहाँ मेहनत करो ना, टिकट अपना लंबी दिल्ली मुंबई जाने से कोई मिलता तो मैं भी कल से सबसे पहले वहां दिल्ली जाके बैठ जाता हूँ, टिकट दे दो। ऐसे कोई नहीं है, यहाँ तो एक है राकेश पारीख और संग्राम सिंह जी गुजर, यहाँ का ब्रांड नेता है जिसने धरातल पर काम करा और विकास कराया। बाकी तो यहाँ से अलग अलग नेता कई उछलते हैं, जो एक साहब वो कहावत है कि बारिश आओ जी मेंढक काफी उछले, तो ये मेंढक को कोई फर्क न पड़े। बाकी यहाँ का तो नेता वही है, और बाकी सभी चुनाव लोकतंत्र देश है, यहाँ तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे जैसा कोई भी लड़ो। आपका जो रामगढ़ चौराया है चेतन जी, एक आसपास के सर्कल में सबसे बड़ा चौराया माना जाता है। काफी गांव लगते हैं, काफी गांव यहाँ पर आते हैं, लोग सामान खरीदते हैं। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ पर गंदगी मिलती है, हॉस्पिटल के आसपास गंदगी है, रोडों पर पानी जाम रहता है, भरा रहता है, कहीं ना कहीं लोग परेशान है। तो आखिर वो विकास यहाँ क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? साहब रामगढ़ में विकास हुआ, ये हॉस्पिटल पहले छोटा एक पीएसओ शायद हॉस्पिटल था, आज सीएचओ हॉस्पिटल, यहाँ 5-5 डॉक्टर बैठने लग गए। रामगढ़ को तो ऐसा कांग्रेस पार्टी ने, इस राज ने ऐसा ऐसा विकास दिया जो हमने कल्पना भी नहीं की। एक हॉस्पिटल हो गया यहाँ पर रामगढ़ में। और आप जो गंदगी की बात कर रहे हो, तो मैंने वहाँ प्रशासन को भी बताया था, हॉस्पिटल प्रशासन को भी, पास में सरपंच साहब को भी कहा था, क्योंकि अगर स्वस्थ रामगढ़ रहेगा तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, इसीलिए वहाँ काम भी चल गया है और 1-2 दिन में वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग चेतन जी, जो अभी चुनाव 2 महीने बाद चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है आपको राजस्थान में? आपका कहना कि कांग्रेस रिपीट होगी तो कितनी पार्टी कितनी सीटों से प्लस रहेगी कांग्रेस? साहब मैं तो खुलकर बोलने वाला आदमी हूँ, मैं स्पष्ट बता देता हूँ। अगर सचिन पायलट सीएम का फेस होगा तो 140 प्लस सीटें आएगी। और बाकी तो राजेंद्र गुड्डा जी वाला बयान है, यही है कि वो एक फॉर्च्यूनर पर निपट जाएंगे। बाकी पायलट साहब अगर रहेंगे तो 140 से ऊपर कांग्रेस की सरकार यहाँ राजस्थान में सीटें आकर और कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है कान जी, मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगा कि कान जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी भी रही है, मैं भी आपके कभी कभी देखता हूं कि आप रैलियों में भी भाग लेते हो, और कहीं ना कहीं आप पारीख साहब के भी चहेते कार्यकर्ता हो, संग्राम जी के चहेते कार्यकर्ता हो। क्या लगता है इस बार कांग्रेस रिपीट होगी? जी हाँ। क्या ऐसा कांग्रेस ने योगदान दिया है पब्लिक के जनहित में? क्या ऐसा काम किया कि कांग्रेस रिपीट होगी? पब्लिक के लिए बहुत काम के। यहाँ पर एसडीएम कार्यालय खोला है, डिप्टी कार्यालय खोला है, और 3 कॉलेजें खोली है, जो मेरे हिसाब से कौन सी विधानसभा में ये 3 सरकारी कॉलेज नहीं खुली होगी।
क्या वो कॉलेजें बन चुकी है या कागजों में सिमट के रह गई? नहीं नहीं चल रहे हैं ना काम, एक आपके आप विजयनगर के जाओ तब आसन चौराहे पे बन रही है। बच्चों को पढ़ने के लिए या 15-15 हजार रुपए कॉलेजों की फीस होती है, वहां जाके आज विजयनगर के अंदर प्राज्ञ कॉलेज बन रही है। यहाँ 3 कॉलेज स्वीकृत हुए, डीओ या डिप्टी कार्यालय स्वीकृत हुआ, और यहाँ मसूदा के अंदर ऐसे विकास हुए जो इस कांग्रेस राज में राकेश पारिक ने करवाया। आपको पता हो तो पायलट साहब जब आए थे तो उन्हें पायलट साहब ने सब सभा में कहा था, राकेश पारिक जी, पंडित जी ऐसा आदमी जो उनके वो जब्बा पकड़ कर बोलते साहब आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए मसूदा का तो हम सौभाग्य मानते हैं कि ऐसा नेता हमारा जो संग्राम जी और राकेश पारिक जी, राम लखन की जोड़ी है। इसमें जो आपके राम लखन जोड़ी आ रही है, इसमें मेरा यूँ कहना है कि मसूदा का जो विकास है, चलो ये रोड मेरे को इसी विधानसभा के चुनाव के बाद शायद बना है रोड, जो रामगढ़ से मसूदा वाला। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड हालात अभी मसूदा से जो ब्यावर का रोड है, ये बहुत सारे रोड थोड़े अभी तक नहीं बन पाए। साहब ये रोड प्रोसेस है, आपको पता हो तो काम चल रहा है इसका भी। और रोडों की बात करूँ तो मैं जब इस राज्य की अगर आपको विकास की जो लिस्ट बताऊंगा ना, तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतने सुबह। ये मसूदा से रामगढ़ वाला हो, ये ब्यावर से विजयनगर वाला रोड हो, ब्यावर वाला रोड चल रहा है अभी, और ब्यावर से गोयड़ा वाला वो रोड, वो अखरवा वाला रोड हो, या आज से रामगढ़ से थोड़ा बहुत ये रामपुरा तक जा रहा है ये रोड हो। रोड तो एक ही नहीं रहा, सबसे ज्यादा विकास शिक्षा के ऊपर, और ये जो गांवों में रोड, पानी, लाइट, यहाँ तो मेरे हिसाब से कहीं बाकी नहीं रही, हर जगह विकास की गंगा बहा दी है। आपका मानना कि आपके जो राजनीतिक गुरु है पायलट साहब है, तो पायलट साहब को कांग्रेस सरकार की अंदर शासन में उनको पद क्यों नहीं दिया गया इस बार? क्योंकि काफी टाइम से अभी उनको सीएससी में जगह दी गई है। बाकी पूर्व उप मुख्यमंत्री जब से उप मुख्यमंत्री थे, टोक से एमएलए भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पद मिलना चाहिए था, जो क्योंकि वो उनका हक है पद पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक तवज्जो नहीं दी जाती है आला कमान के द्वारा। उसके ऊपर क्या क्या होगे? देखो साहब, आदरणीय पायलट साहब को हम देखकर उनकी तरह ये प्रयास करते हैं कि हम राजनीति उनकी तरह करना सीखे, भविष्य में हम ये काम करना सीखे कि पायलट साहब जिस तरह युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। आपको पता हो तो जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी, मैं खुद था वहाँ, 4 दिन 5 दिन जो यात्रा चली थी उसमें मैं खुद पैदल चला था। पायलट साहब रामगढ़ से यहाँ टीमें गई थी हमारी, वाड़पन साहब और हम साथ गए थे यहाँ से, 4-5 दिन तक लगातार पायलट साहब के साथ चलने गए थे। और राजनीतिक गुरु आदरणीय हमारे पायलट साहब, तो उनकी तरह हम देख कर प्रयास करते हैं, और संग्राम भाई साहब ने हमें यहाँ से राजनीति करना सिखाया है। तो पायलट साहब तो हमारे नेता है, आदरणीय नेता है, भगवान के रूप में हमें पायलट साहब की तरह हम पूछते हैं। हमारे गुरु आदरणीय संग्राम सिंह जी गुर्जर साहब है। तो इस बार क्या लगता है कि संग्राम सिंह जो गुर्जर है, वो भी एक प्रमुख दावेदार माने जाते हैं वैसे देखे तो मसूदा विधानसभा में, तो आखिर क्या उनकी भी कोशिश जारी रहेगी टिकट के लिए? साहब संग्राम सिंह गुर्जर तो एक ऐसा नेता है, उनको कोई पद वगैरह की जरूरत नहीं है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है वो कैसा व्यक्ति है, राजस्थान की जनता जानती है उनको। पायलट संग्राम सिंह जी भाई साहब तो एक यात्रा आ रही है अभी, आप देखना उबड़ा का देवरा से, उसमें हजारों की तादाद में यात्रा में आदमी आते हैं। उनको टिकट की दावेदारी, आप बता रहे हो उनको टिकट दावेदारी कर रहे हैं साहब। अगर जहां से वो चाहिए ना, तो आज भी मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक तो वो आज जीतने के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर टिकट चाहे कैसे भी हो, वहां से भारी बहुत जीत जाते। लेकिन हम इस मुद्दे पर साहब से कभी बात भी नहीं की, साहब आप चुनाव लड़ो, हम तो राम लखन की जोड़ी हमारी मसूदा को, हमारा सौभाग्य है कि ऐसी जोड़ी हमारे को मिली। ये थे हमारे साथ चेतन गुर्जर, जो रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, और कांग्रेस की जो राजनीति है कहीं ना कहीं उनमें इनका अहम योगदान है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें एक इनकी भी गिनती आती है कट्टर कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में। इनका कहना है कि कांग्रेस इस बार 100% रिपीट होगी और अच्छी सीटों से रिपीट होगी, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर बहुत अच्छी साबित हो रही है। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।